इस बीच जो है कुछ एक शेयरों पे जरा कुछ एक दर्शकों की टिप्पणी आई है। सर सर जरा ट्राइडेंट देखिएगा, आज काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं, आज अच्छे मजबूती में है, क्या करना चाहिए? 5% तेज, 32 रुपये 71 पैसे। ये मुझे लग रहा है आज ये लोग मान के फिर से मुझे छोटे शेयर पे बात करनी पड़ेगी, अभी करते हैं थोड़ी देर में। ट्राइडेंट देखिए ना सर, क्या कर रहा है ये 5% की तेज़ी, और अपसाइड है क्या यहाँ पर? 3278 का लेवल देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ। प्रदीप जी। अच्छा, मैं हाँ ओके। आप ही है सर जी। देखिए अभी नहीं, मुझे लगा रचित जी। हम्म। अभी 32.74 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे रैली आया है कंटिन्यू होने वाला है। 34.50 35 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वहां पे जाने का अभी ट्राइंग हो सकता है। एक बार बने रहिए जिनके पास, बट मेक श्योर फ्रेश बाय रिकमेंडेशंस मैं ऐसे काउंटर्स में नहीं देता, लेकिन टेक्निकल जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन पे मुझे लगता है कि 34.50 35 कमिंग सून। ठीक। चलिए, तो ये बात ट्राइडेंट को लेकर के निकल करके आ रही है। बीते 2 दिनों में सर हम लोगों ने काफ़ी बातें की हैं छोटे शेयरों को लेकर के। रचित सर के साथ बात की, प्रदीप जी के साथ कल भी की, और सर आज फिर मुझे लग रहा है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं समय इस पर जो है बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ कि आज की जो मोमेंटम है ना वो कल वाला अभी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जरा फटाफट जो है 5-7 शेयरों पे इस चंक को अभी हम अपलोड करते हैं। और कल जिस पे बातचीत शुरू की थी, आप दोनों की राय जानना चाहेंगे सर। जेपी पावर जो खबर निकल करके आई कि अदानी सबसे बड़े बिडर हैं, रचित सर आपसे शुरू करना चाहेंगे कि जेपी एसोसिएट्स को एक्वायर करने के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई गई है। कल काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला, आज फिर एक शानदार मूव देखने को मिल रहा है। 1.5% की तेज़ी, 23 का लेवल इसने क्रॉस कर दिया है। क्या ये रैली जो है वो और कंटिन्यू हो सकती है, या फिर यहाँ पर ऊपर चल के कोई ट्रैप की गुंजाइश तो नहीं है? दोनों तरह के सवाल हैं, दोनों तरह की टिप्पणियाँ हमारे दर्शकों की तरफ से लगातार आ रही हैं। रचित जी, आपकी टिप्पणी क्या होगी जेपी पावर को लेकर के? सर बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इफ आई एम करेक्ट, 57,000 करोड़ रुपए का इनका एनपीए है, जी। जिसको एनसीएलटी से इनको सेटल करना है। आपका वेदांता, बिरला, सारे यू नेम द बिग ग्रुप, एवरीबडी वाज आफ्टर देम, क्योंकि बिल्कुल। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस अच्छा है। अब सर ये जो बिडर निकल के आए हैं ना अडानी जी, ये 14,000 करोड़ रुपए के बिडर बन के आए हैं। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि सर अगर आपके पास जेपी एसोसिएट है या जेपी पावर है, आपको एक ही चीज मैं बोलूंगा, कुछ करिएगा मत। हो सकता है कि अगर ये एक्विजिशन हो जाए ना, एक बार आप रीस्ट्रक्चरिंग के तहत आपके नंबर ऑफ शेयर्स कम भी किए जा सकते हैं। मगर अगर आपने इसको थोड़ा समय दे दिया और अडानी जी ने ले लिया, दो एवरीबडी नोज आई एम नॉट अडानी सॉलिसिटर ओवर हियर, मगर एक चीज मैं बताता हूं सर कि आने वाले समय में ना आपका पैसा बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा। और जितने भी वेटरन इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं एक चीज बताता हूं, जैसे इंडो सोलर करके एक कंपनी थी जिसको वारी एनर्जीज ने लिया था, फिर वो वारी इंडो सोलर कुछ ऐसा बन के आया था जिसका भी भाव 200 रुपए समथिंग भी आया था, फिर वो कुछ वापस एक रिस्ट्रक्चरिंग में चला गया। तो जिनके पास है बने रहे, नया खरीदने का कोई मतलब नहीं है और यहां बेचने का भी मतलब नहीं है। आप अगर इतने टाइम तक रखे हुए हैं, थोड़ा सा और समय दीजिए, आने वाले समय में आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा अगर एक्विजिशन हो जाता है तो। और अगर नहीं होता है तो क्या करना है? सिंपल चीज है, तो हम चले जाते हैं टेक्निकल का सपोर्ट लेने के लिए। अगर ये न्यूज आपको नहीं होती भी दिखेगी तो पॉसिबिलिटी है कि ये डाउनसाइड के लिए जाने लग जाए। इन दैट केस इट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, जब भी आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखे 19 रुपए 80 पैसे के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, हाथ के हाथ हाथ जोड़ के और निकल जाइएगा। वाह। चलिए, तो अगर नहीं लिया है तो मत खरीदिए, लेकिन है तो वेट करके चलिए, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। प्रदीप जी, आपका व्यू जेपी पावर जेपी एसोसिएट्स पे? देखिए मेरा भी वही है कि यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे तो ही अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे रैली हुआ है ऑलमोस्ट, तो जितना भागना था मुझे लगता है कि भाग चुका है। बाकी अगर कमिंग फ्यूचर में डील होता है, कुछ न्यूज़ कंफर्मेशन आता है, तो उस केस में नेक्स्ट टाइम ऊपर जा सकता है। आप पोजीशन यहाँ पे उनका ही होना चाहिए जो हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स है, जिनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत हाई है। फ्रेश बाय रिकमेंडेशन इस काउंटर पे नहीं रहेंगे। और बाकी स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूँ, स्टॉप लॉस रहेगा मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 20.80, क्योंकि
मैं बेसिकली जिस तरीके से चार्ट देखता हूँ 13 रुपीज से ऑलमोस्ट स्टार्टिंग हुआ था, 13 से अभी तक लास्ट 2 घंटे का मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। सो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक हो जाएंगे 21 के नीचे। सो फॉर द सेफर साइड 20.80 पे आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि 20 अगर उसके नीचे चला जाता है तो 13 टका का जो मोमेंटम चल रहा था ना 2 घंटे का एवरेज मूविंग प्राइस, वो ब्रेक हो जाएंगे। सो मुझे लगता है कि एक बार उसके स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लीजिए। फ्रेश यहाँ पे बाइंग नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रेश बाई आप करते हो तो बहुत रिस्की है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि डिकेट टू डिकेट रखना है, मल्टीवेगर आपको रहना है, ऐसा सोच आपको नहीं रखना चाहिए। ये सर क्या है, जो हाई टेकिंग ओनली फॉर रिस्क ले सकता है उनके लिए। बाकी 20.80 रहेगा मेरा फाइनल स्टॉप लॉस, बने रहिए। और बने अगर ऐसा मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 24-25 ऑल्सो कमिंग सून। बट इसमें मैं रिकमेंडेशंस प्रोवाइड नहीं करता ऐसे ठीक स्टॉक्स ठीक, में, कोई इसको एक दिक्कत बार नहीं। अवॉइड करूंगा। हाँ, लेकिन लोग इंटरेस्टेड हैं तो कम से कम लेवल्स आप लोगों से मिल जाए। लेकिन आप लोग पहले से बात करके आते हैं सर, ऐसा लगता है दोनों लोग एक ही तरह की बातें करते रहते हैं। वो भी कह रहे हैं नहीं नहीं बाइक नहीं करनी। पहले तो फोन पे बात हो गई जी। नहीं 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 सर, एक और चीज है। देखिए डिफरेंस कहाँ है। लेवल मैं थोड़ा सा लीवरेज लेके चलता हूँ, वो हो गया। दूसरी बात आप देखिए, प्रदीप भाई ने क्लियरली कहा है लॉन्ग टर्म वाले नहीं रखे इसको, ये मल्टीबैगर नहीं बनेगा। तो आप देखिए मतलब क्लियर डिफरेंशिएशन बना रहे हैं सर, ऐसे नहीं, ऐसा कोशिश नहीं। लगे में आप ऐसे मत करिए। ठीक ठीक। जेपी एसोसिएट पे कुछ नहीं बोला क्या? अपर सर्किट पे अपर, हालांकि इस पे कुछ कमेंट करने लायक है नहीं, 3 रुपए का शेयर है, कहीं कुछ सही बात है, कोई रिकमेंडेशन ना ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहे हैं। लेकिन चलिए दूसरा जो है प्रीति अग्रवाल जी का सवाल है। रचित जी देखिए जरा, रतन इंडिया को क्या करना चाहिए? इन्होंने 64 पे ले रखा है, दोनों पे राय जानना चाहेंगे संक्षिप्त में। एक तो पावर भी है, इंटरप्राइजेस भी है। कल भी मोमेंटम रहा, चूँकि जब भी इस तरह की, कल भी मैंने बताया था कि जब भी इस तरह की चीज़ें होती है, वो सीमेंट में भी हुई कि एक एक्विजिशन की बात होती है तो उसके इर्द गिर्द वाले तमाम छोटे कंपनियां जो है वो रडार पे आने लगती हैं। ये कल रतन इंडिया पावर में कल भी मोमेंटम रहा, आज भी है 1% के आसपास की तेज़ी। रतन इंडिया इंटरप्राइजेस भी तेज चल रहा है। क्या सलाह रहेगी रचित जी आपकी? देखिए सर, पहले भी हमने बात करी थी, रतन इंडिया पावर अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता, मगर जाएगा आराम से 20 रुपए 80 पैसे तक। स्टॉप लॉस लगा के रखना है, क्लोजिंग बेसिस 13 रुपए 10 पैसे, उसके नीचे जब बंद हो रहा होगा हाथ जोड़ के निकल जाइएगा। मेरा डिस्कंफर्ट हाई प्रमोटर प्लेज, ओनली थिंग इज कि पूरा कैपेसिटी भी नहीं ये मैनेज कर पा रहे हैं, बट क्योंकि टेक्निकल मूव है, अपसाइड में जा सकता है, बिल्कुल बने रहें। अब आ जाते हैं एंटरप्राइजेस। और हमारी प्रीति जी ने 64 पे ले रखा भी है। 64 पे ले रखा है। प्रीति जी को एक ही चीज मैं सजेस्ट करूंगा, जो उसमें 13 रुपए 10 पैसे का लेवल निकल के आ रहा है, वो इसमें निकल कर आ रहा है 55 रुपए 10 पैसे का। 55 रुपए 10 पैसे के नीचे, या एग्जैक्ट राउंड फिगर ले लेते हैं, 55 रुपए के नीचे अगर ये क्लोजिंग करता है तो प्रीति जी को स्टॉप लॉस लगा के निकल जाना होगा। और अगर मेंटेन करती हैं, इसके ऊपर अगर लेवल मेंटेन करता है तो एक बार इनको 72 पे भी देखने को मिल सकता है, और 72 के ऊपर 82 तक जा सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इन दो टारगेट्स के लिए अपनी पोजीशन बनाए रखें। ठीक। चलिए तो प्रदीप सर आपकी टिप्पणी रतन इंडिया को लेकर के। देखिए जिस तरीके से सर चार्ट पैटर्न यहाँ पे बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे मैक्सिमम 8 to 10% रैली अभी भी हो सकता है, एक बार बन सकता है। जिस तरीके से अभी 63-64 के आसपास घूम रहा है, मुझे लगता है कि सपोर्ट, एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा यहाँ पे 58.50 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार बने रहिए। बाकी एक बार यहाँ पे सर वही सेम चीज है कि अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो फिर बने रहिए। फ्रेश एंट्री अगर यहाँ पे आप करते हो तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो टारगेट होगा मैक्सिमम आप 71-72 तक जाने के हाई पॉसिबिलिटीज है, लेकिन 58.50 एक स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए, उसके साथ बने रहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है, जिस तरीके से बेस बिल्ड हुआ है और जिस तरीके से अभी भी ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 71-72 कमिंग सुन। बट ये शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा, ऐसा कोई नेक्स्ट फंडामेंटल ऐसा कोई अच्छा नहीं लगता मुझे। और इसमें नेक्स्ट 6-8 महीना रखना ऐसा सिचुएशन नहीं है। अगर नेक्स्ट मान लीजिए 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर आ जाता है तो आपको एग्जिट भी करना है। ठीक। एक सर शेयर जिसने कि मतलब अपने दायरे को तोड़ने के लिए थोड़ा सा बेकरार लग रहा है, वो है जीएमआर। और इस पर हमने आपसे शुक्रवार को भी बात की थी और शनिवार को भी जो है ये ऑन एयर गया। अभी 91, आज हमने 91.5 का लेवल इंट्राडे हाई है। अभी क्या करें सर? ये अभी भी कोई पोजीशन बनाने की जगह है? रचित जी क्या सलाह रहेगी जी हमारे एयरपोर्ट पे लेके?
सर देखिए, पोजीशंस के लिए थोड़ा सा लोअर लेवल का इंतजार अपन कर लेंगे। 86 रुपीज के आसपास आता है पोजीशन बनाए, और इसके पीछे का कारण है ये नेक्स्ट ब्रेकआउट बहुत अच्छे से देगा, बहुत अच्छा अपसाइड देगा। जिन्होंने होल्ड कर रखा है बिल्कुल अपना पोजीशन बनाए रखें। वेरी सून वी विल सी 98 ऑन कार्ड्स, बट वो 98 सिर्फ ट्रेडिंग फर्टर्निटी के लिए बोलूंगा, अपना टारगेट्स बुक करें और एग्जिट करें। जिस तरीके से एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है, जीएमआर का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, दिस विल देयर विल कम अ टाइम जब ये 3 फिगर्स के ऊपर बहुत कंफर्टेबली मेंटेन करे। ठीक, चलिए, तो ये जीएमआर एयरपोर्ट पे राय निकल के आ रही है। जीएमआर एयरपोर्ट के बाद जरा एक प्रदीप जी नज़र डालिए एनएचपीसी, एक और शेयर जिसपे हम लोगों ने लंबे समय से बात कर रहे हैं, आज काफ़ी शानदार मूव दिखाता हुआ और 3% की तेज़ी है। इस पर जो है रचित जी आपकी भी राय जानना चाहेंगे, क्या लेवल आप इस समय सजेस्ट करेंगे इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ? रचित, प्रदीप जी जरा बताइए जरा। देखिए अभी का जो रैली आ रहा है, मुझे लगता है इस रैली में एक बार 91.50 92 जा सकता है, लेकिन 92 में रेसिस्टेंस है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम देखे थे कि लास्ट ऑलमोस्ट 5 टाइम्स 92 के लेवल से 91.50 के लेवल से अप्रोक्स उसी जोन से बार बार रेसिस्टेंस फेस होता है और वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता है। सो अभी 86 87 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि 91.50 92 तक कंटिन्यू होंगे। 92 के बाद इसमें रैली आने वाला है। बाकी सर फंडामेंटली ठीक ही है, ऑलमोस्ट 3400 करोड़ के आसपास भी पैड भी पोस्ट किया है, लेकिन बहुत जो है स्लो चलता है, बहुत कंसोलिडेशन होता है इसमें, कभी ऊपर भी जाता है नीचे, जो वॉलेटाइल रहता है बहुत। सो अभी के लिए आप करेंट जोन से बाय करके जा सकते हो, लेकिन टारगेट रहेगा 91.50। उसके ऊपर 92 के ऊपर फ्रेश इसमें मोमेंटम आने वाला है। फिलहाल अभी तो 92 के लिए ही टारगेट बन रहा है। ठीक। और इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं आज जिसमें अच्छा मोमेंटम है, वो है एसजेवीएन भी आज अच्छी तेज़ी में दिखाई दे रहा है। ये वो शेयर है जिसपे काफ़ी हम लोग बातचीत पहले भी कर चुके हैं, हालांकि ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है, आज 100 का लेवल फिर से क्रॉस किया है इसने। रशीद सर देखिए जरा, एसजेवीएन में कुछ जान लौटेगी क्या? सर अभी थोड़ा सा इसको आपको टाइम देना होगा, और हमने फ्राइडे को भी यही लेवल डिस्कस किए थे। इसको एक बार 104 के ऊपर प्रॉपर्ली मेंटेन अपन करने दें, उसके बाद आप कंफर्टेबली एक अपसाइड देख सकते हैं, जो कि इसको 124 तक लेके जा सकता है फॉर द टाइम बीइंग। उसके ऊपर भी जाएगा, बट अभी 104 के ऊपर मेंटेन करने दें, उसके बाद 124 तक आराम से जाएगा। चलिए, तो ये यहाँ पर रखिए राय, यहाँ पर नज़रिया जो है एक जो है शेयर सेजिलिटी इंडिया, जरा देखिए प्रदीप सर, ये हमने ज़रूर कोई बात में भी डिस्कस किया था और आज काफ़ी लोगों की क्वेरीज आई है। हमारे एक दर्शक है कह रहे कल भी पूछा था आपने बताया नहीं। अभी 41-42 के आसपास चल रहा है, आईपीओ के बाद से पिटा, अभी हाल फिलहाल में एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया इसमें। करंट लेवल पे 41 साढ़े 41 के आसपास कोई गुंजाइश यहाँ पर दिखाई दे रही है क्या? देखिए बाइंग अपॉर्चुनिटी तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है। अब जिस तरीके से स्ट्रक्चर है एज पर द प्राइस एक्शन, मुझे लगता है कि 37.50 आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 37.50 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बाकी जिनके पास है बने रहिए। आईपीओ के बाद थोड़ा बहुत चला था, हमने देखा कि टॉप बनाया ऑलमोस्ट 56 के आसपास, उसके बाद लगातार नीचे ही आ रहा है। थोड़ा बहुत लास्ट मैं देख पा रहा हूँ 4 से 5 हफ्ता चला है, उसके बाद थोड़ा अभी करेक्शंस आ रहा है। तो रिसेंटली एक टॉप भी बनाया था ऑलमोस्ट 44.20 के आसपास, वैसे अभी 41.40 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 37.50 स्टॉप लॉस होना चाहिए, बाकी जिनके पास बने है तो बने रहिए, लेकिन फ्रेश रिकमेंडेशन इस काउंटर पे करेंट जोन से नहीं रहेगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। सेजिलिटी इंडिया पे जो लोग दर्शक जानना चाह रहे थे उनको लेवल्स वहाँ पर मिल गए हैं। एक शेयर सर, कुछ कह रहे हैं सर? जी सर। आज हमारे मास्टर ब्लास्टर को क्या हो गया है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। और ये हर शेयर पे जिस तरीके से राय दे रहे हैं, कौन सी ऐसी मंदी देख रहे हैं? कुछ तो है जो ये बात छुपा रहे। तो आप जरूर कोई बात है जो करते हैं ना, ये जो भाइयों के बीच की बात है सर, मैं क्या बोलूं, है ना। लेकिन आज थोड़ा डाउन लग रहा है प्रदीप जी, क्या बात है? आज थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि गर्लफ्रेंड से झगड़ा उगड़ा हो गया आपका, कुछ ऐसा कोई बात है? नहीं सर, गर्लफ्रेंड है ही नहीं तो झगड़ा कहाँ से होगा? मुझे लगा हो सकता है किसी की बात पे मुंह में उतरा सा लग रहा है इनका, जैसे दिल में दुखा हुआ है। कर रहे हो ढूंढने का, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। अब जो मिला है ऑलरेडी चल चुका है 8%, 10%, 12%। तो मार्केट सर अभी ऐसा है, मैं अभी मैराथन का स्टॉक देख रहा था एक्चुअली, जब रजित जी बात कर रहे थे। आप देखिए मैराथन को लेके लोग कितना पीछे पड़े थे। मैंने कॉल दिया था आपके शो में, उस टाइम पे 580 था और स्टॉप लॉस भी रिवाइज कर दिया था 555 में, और टारगेट था हमारा 650 680 का। दोनों टारगेट आ चुका है, अभी 716 के आसपास चल रहा है। तो मैं वही सोच रहा था
कि थोड़ा बहुत अगर टाइम दे के जाएंगे ना तो लॉस नहीं होगा इस मार्केट में। हाफ टाउन को, अभी हाफ टाउन का भी मैं चार्ट देख रहा था कि कुछ अभी नया पोजीशन बन पाए कि नहीं, इसको लेके भी सर लोग बहुत पीछे पड़े थे। लेकिन हमारा जो टारगेट था 250 260 के, तो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत कम कम टारगेट दे रहे, तो थोड़ा ज्यादा टारगेट देना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा ढूंढ रहा हूँ सर, अभी मिल नहीं रहा है उतना कुछ। मतलब हमको लगा किसी भाई विवाह आपका हुआ नहीं है, किसी कन्या ने कुछ कह दिया, इस वजह से आहत होकर के बैठ गए हैं। होता है सर, इस उम्र में होता मुझे है। मुझे से भी लग रहे हैं, मैं हाँ। आपको बताऊं। मतलब जो यूजुअली एनर्जी लेवल इनका रहता है ना, और जिस जोश से बोलते हैं आज बड़े, इससे भी दूर रहो, उससे भी दूर रहो, इसको तो खरीद ही मत लेना, लंबे समय के लिए सोचना मत। वो मतलब होता है सर। जीवन में जब ऐसा कोई दुख होता है ना कि वो जब ब्रेकअप टाइप का कुछ होता है सर, तो हर चीज़ से दूर रहने का मन करता है। हाँ, तो वो वही वाली बात है प्रदीप जी के साथ। प्रदीप जी को खुश नहीं करने के सर, लिए ऐसा कोई मैटर चले नहीं है। चले चले अगले शेयर पे जाएं, उससे प्रदीप जी को खुश करने के लिए जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि भैया प्रदीप जी से अगर मुलाकात करनी है, मिलना है, तो प्रदीप जी आ रहे हैं नोएडा। आइए आप लोग भी। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो कोटक के सहयोग से ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं, कोटक न्यू के सहयोग से। नोएडा के इर्द गिर्द अगर आप रह रहे हैं तो आप बिल्कुल हमारे साथ मिलने, हमारे साथ जुड़ने आइए। क्राउन प्लाजा मयूर विहार के अंदर। लेकिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए ये इवेंट फ्री है, लेकिन बाकियों को 100 रुपये की एंट्री फीस लगेगी। तो या तो आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा, या तो वहाँ पर पैसे दे दीजिए, या फिर आप चाहिए तो हमारे प्राइम मेंबर बन जाइए। और ये आप बिल्कुल अगर दिल्ली के आसपास हैं तो आइए। इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात होगी, साथ में लंच करेंगे, प्रदीप जी के साथ आपको मिलने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, टेक्निकल एनालिसिस, कम से कम बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे ना, कि वो किस तरीके से प्रदीप जी शेयर आइडेंटिफाई करते हैं। प्रदीप जी आप कितने उत्साहित हैं? आप तो काफ़ी बुझे लग रहे हैं, मतलब अंदर से भी। मतलब क्या वजह क्या है, यहाँ नोएडा आने को लेके घबरा गए? अरे नहीं सर, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं तो चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप कुछ सीखो ना सीखो, आओ मुझसे मिलने आ जाओ। मैं तो आ रहा हूँ बहुत टाइम बाद दिल्ली, और मैं रहूंगा 19 को सुबह से एकदम शाम तक तो रहने ही वाला हूँ। तो एटलीस्ट आ जाइए। और मैंने कुछ अच्छा कंटेंट भी सोचा है कि आपको क्या सिखाना है। टाइम कितना मिलेगा आई डोंट नो, बट जितने भी टाइम मिलेंगे मैं एकदम आपको इतना वादा कर सकता हूँ, मैं आग लगा देंगे एकदम इवेंट में, ओह। अगर 1 घंटा भी टाइम मिलेगा। जल्द से जल्द जो नंबर दे गया है इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि विपुल जी के साथ मेरा आज सुबह ही बात हो रहे थे, कल इतना रिक्वेस्ट आ गया कि लगता है बाद में वेन्यू भी चेंज करना पड़े, या तो बाद में आपको सीट भी ना मिले, हाँ, ऐसा मतलब भी होता ये है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि जो लोग मतलब फर्स्ट पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति है। लिमिटेड सीट्स हैं 300 के आसपास, तो जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन आप अपना करवा लीजिए। अगर आप पूछेंगे कहाँ कराना है, तो ये स्क्रीन पर तो हमने आपको दिखाई दिया। आप जो चैट बॉक्स पे सवाल भेज रहे हैं वहाँ पर ही सबसे ऊपर हमने पिन करके रखा हुआ है, तो वहाँ जा करके भी आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। तो जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतना फ़ायदेमंद रहेगा। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, जगह आपको बताएगी। रचित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी रचित सर। सर जिस तरीके से आपके प्रोडक्शन ने इनकी फोटो पे काम किया है, मैं एक सवाल सभी के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन तो सिर्फ कोर्स के लिए करना है, अगर रिश्ते विश्ते की बात करनी हो तो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, उसके लिए भी रजिस्टर अब करना ये प्रदीप जी बताएंगे, अभी इन्होंने अब तक क्लियर अरे बताया है। सर, हाँ। मुझे लगता है विपुल सर और आप मेरा शादी करा के छोड़ोगे। नहीं सर, मतलब होता क्या है ना सर, कि देखिए मतलब दुख इस बात का नहीं होता है कि मतलब आप दुखी हो, इस बात से ज़्यादा दुख होता है कि सामने वाला खुश है ना। तो हम चाहते हैं कि सभी हमाम में सभी नंगे हों। जी सर, रशीद सर। एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ सर। जी। प्रदीप भाई आपसे मैं मिल क्यों नहीं पाऊंगा, वो भी मेरे दुख का ही कारण है। अभी मैं कुछ बिजी था, और 19th वाले वीकेंड को ही हमने अपना इन-लॉज के साथ ट्रिप प्लान कर लिया था आउटसाइड जयपुर। उस चक्कर में हो नहीं पाया। तो आप समझ रहे हैं कि आपने जितना आराम से बोल दिया ना, मैं आऊंगा, मैं पूरे दिन रुकूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो भी बोलने की पोजीशन में नहीं हूं। आपका जो फ्रीडम है ना भाई साहब, वो हमें छीनना है बहुत जल्दी। और ये अच्छा प्रदीप जी ने याद दिलाया कि मतलब जो है ना, हमने अभी तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं बुक कराई, वो कह रहे हैं आग लगा देंगे। तो मतलब ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि पहले से फायर ब्रिगेड वगैरह इंतजाम करके रखा जाए। आइए आप लोग फटाफट। तो सर मैं सवाल अपना रखता हूँ, इस बीच 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रशीद जी आपसे मेरा सवाल रहेगा, चूँकि प्रदीप जी थोड़े से जैसे आपका अदानी को लेकर के है ना रचित जी, वैसे इनका सुजलॉन को लेकर के है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सुजलॉन पे अभी क्या करना चाहिए। तो अभी क्या करें सर सुजलॉन पे? ये छोटे छोटे पावर चल रहे हैं, क्या सुजलॉन का भी नंबर आएगा? सर सुजलॉन ना एक्चुअली इस लेवल से एलिवेट कर दिया है। प्रॉब्लम क्या है, मतलब सुजलॉन को हम देखेंगे ना, अब मेरा बताइए, सुजलॉन भी बिल्कुल प्रदीप भाई जैसा निकल रहा है। सुजलॉन को अगर हम देखेंगे ना, तो बहुत कंफर्टेबली आपको नियर टर्म में 74 लेवल्स दिख जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिनके पास पोजीशन है शॉर्ट टर्म के लिए 74 पे एग्जिट लें,
जिनको फ्रेश पोजीशन बनानी है, फ्राइडे को भी हमने कहा था, अब यहाँ पे भी बना सकते हैं, बट बाय मोर का लेवल भी एक आता है जो कि 60 रुपए 80 पैसे 61 रुपए आता है। वहां पे आप बाय मोर के लेवल के साथ तैयारी करके रखें, और अच्छे अपसाइड आपको ये देने वाले टाइम, आने वाले टाइम में देगा। बहुत मीडियम टर्म भी अप्रोच लेके चलेंगे तो 84 लेवल्स तो आपको बहुत इजीली देखने को मिलेंगे। बने रहे, कोई परेशानी नहीं है। अब आप इसको रतन पावर से नहीं कंपेयर कर सकते, लेवल इसका थोड़ा चेंज हो गया है। सून यू विल बी कंपेयरिंग इट विद टाटा पावर इन इयर्स टू कम। ठीक। अभी तक करके, जैसे आज तक है वैसे अभी तक करके हमारे कोई हैं जिन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, कह रहे रचित सर आप जो बोलते हो वही होता है, आप एनएचपीसी का एक बार बता दीजिए कितने पर खरीदे। अभी बताया सर, अभी आप ये वीडियो अलग से हम चंक अपलोड करेंगे, आप जा करके सुन लीजिएगा, आपको राय मिल जाएगी। लेकिन सर रचित सर आपसे जानना चाहेंगे, जरा एक टिप्पणी कीजिए पीसी ज्वेलर्स को लेके। कल ये काफ़ी चला और उतनी बुरी तरह टूटा आज, तो ये इस तरह के शेयरों में ये डर रहता है। तो ये जो है ना, ये देखिए अब आज 8% टूट गया है, तो कल धमाकेदार रैली, आज उतनी बुरी तरह टूटा। क्या करें सर, अब जो लोग जिन्होंने कल खरीदा होगा उनके लिए तो कुछ बचा नहीं है। खैर पिछले 4-5 दिन में लेकिन 31% चला है, तो एक बात ये भी है, चला भी काफ़ी तेज़ी से था। सर मगर पर्सनली ना, मैं ज्वेलरी स्टॉक्स में थोड़ा सा डरा हुआ रहता हूँ। मतलब हमने पहले भी बात करी है, मैं इस पूरे बिजनेस सेगमेंट जो है ना, इसमें जो गोल्ड लोन भी देते हैं उनसे भी डरा हुआ रहता हूँ। मेरा आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, बट मैं उनका फंडामेंटल नहीं समझ पाता हूँ। तो अब जिनके पास है, 15 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बना के रखें। 15 रुपए 60 पैसे के ऊपर मेंटेन कर रहा है, इन दैट कंडीशन आपको ये एक बार 23 रुपए 60 पैसे तक भी जाता हुआ दिख सकता है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बट पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे स्टॉक से दूरी बनाए रखें। ऐसे स्टॉक से दूरी बना रखें। सर जरा आप भी प्रदीप जी जरा एक टिप्पणी कीजिए जरा पीसी ज्वेलर्स को लेकर के, क्योंकि पीसी ज्वेलर को लेके सर कल भी मैंने बताया था, मैं तो उस टाइम से पीसी ज्वेलर को क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ जिस टाइम पे 350-400 पे ट्रेड हुआ करता था। एक दिन क्या हुआ, सडनली न्यूज आया कुछ और 20% नीचे गिरा। मैनेजमेंट सामने आया, मैनेजमेंट आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। सेकेंड दिन फिर से 20% नीचे गिरा था। तो कुछ सालों पहले के मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैंने पीसी ज्वेलर को बाउंस बैक करते देखा नहीं, उसके बाद स्टॉक चला ही नहीं। अभी कल भी जैसे बात कर रहा था, मैंने आपको बताया कि ये मेरा रिकमेंडेशन में मैं प्रोवाइड करता नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करोगे तो आप 110% टुडे और टुमारो फंसोगे ही फंसोगे। तो इसलिए एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए करंट जोन से 16.50, 16.5 टाया के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए जिनके पास भी ऑलरेडी है। बाकी एक बार कोई फ्रेश रिकमेंडेशन इस काउंटर पे से नहीं रहने वाला।